अध्याय 16 अकबरी लोटा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ हास्य का पुट लिए हुए है। यह दो मित्रे पं बिलवासी मिश्र और लाला झाऊमल की कहानी है, जो एक पुराने लोटे को अकबरी लोटा कह एक अंग्रेज को बेच देते हैं और बदले में उसकी अच्छी कीमत वसूल कर लेते हैं। व्याख्या। यह पाठ हास्य का पुट लिए हुए है, जिसमें दो मित्रों पं बिलवासी मिश्र और लाला झाऊमल की कहानी दी गई है। यह दोनों एक पुराने लोटे को अकबरी लोटा कहकर एक अंग्रेज को बेच देते हैं और बदले में अच्छी कीमत वसूल कर लेते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह ये दोनों मित्र लोटे के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और अंग्रेज को बेवकूफ बनाकर उसे ज्यादा दाम में बेच देते हैं। यह पाठ इस प्रकार की चालाकियों और हास्यपूर्ण परिस्थितियों का चित्रण करता है, जिससे पाठक हंसी में शामिल हो जाते हैं। कठिन शब्दार्थ। संकट, कठिन परिस्थिति, समस्या। धृष्टता, बेझिझकता, हिम्मत। कानी कौड़ी, एक भी पैसा नहीं, बहुत कम पैसा। प्रयास, प्रयास, कोशिश। विवश, मजबूर, असमर्थ। पं बिलवासी मिश्र के घर की बैठक। पंडित जी अखबार पढ़ रहे हैं। लाला झाऊमल का प्रवेश। पंडित जी, आइए लाला जी आइए। बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। लाला जी, क्या कहूँ पंडित जी, बड़ा संकट आन पड़ा है। ललाइन ने 250 रुपए मांगे हैं और मेरी जेब में एक कानी कौड़ी भी नहीं है। व्याख्या। इस अंश में लाला झाऊमल अपने संकट को पं बिलवासी मिश्र से साझा करते हुए कहते हैं कि उनकी पत्नी ने 250 रुपए मांगे हैं, लेकिन उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं है। यह लाला जी की आर्थिक परेशानी को दर्शाता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि वह अपनी पत्नी के इस मांग को लेकर परेशान है। वह इसे सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं, बल्कि अपने प्रतिष्ठा और इज्जत से जुड़ी समस्या मानते हैं। कठिन शब्दार्थ। संकट, समस्या, मुसीबत। ललाइन, पत्नी, यह नामकरण हास्यपूर्ण रूप में हुआ है। कानी कौड़ी, एक भी पैसा नहीं। जेब, पैंट या कुर्ते में रखा जाने वाला स्थान, यहाँ पैसे रखने की जगह। पंडित जी, भाभी को भला क्या जरूरत पड़ गई इतने रुपयों की। लाला जी, भैया, बात जरूरत की नहीं, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा की है। वह तो अपने भाई से मांग लाने को कह रही थी। तुम ही बताओ क्या करता, मैंने 2 दिन में रुपए देने का वायदा किया है। व्याख्या। इस अंश में लाला जी पं बिलवासी मिश्र से अपनी परेशानी साझा करते हुए बताते हैं कि उनकी पत्नी ने 250 रुपए की मांग की है, लेकिन यह सिर्फ पैसे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए यह एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगने को कह रही है, जो कि लाला जी को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। इसलिए वह पं बिलवासी मिश्र से मदद की उम्मीद करते हैं। यह हास्य का अंश इस तथ्य को दर्शाता है कि लाला जी सिर्फ पैसों की समस्या से जूझ नहीं रहे, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान का भी सवाल है। कठिन शब्दार्थ। भाभी, पत्नी, यहाँ लाला जी की पत्नी का संदर्भ है। प्रतिष्ठा, मान, इज्जत। वायदा, वचन, प्रतिज्ञा। पंडित जी, सिर खुजाते हुए, कहते तो ठीक हो।
बात तो इज्जत की है, लेकिन इस समय तो मेरे पास भी कुछ इंतजाम नहीं है। फिर भी देखो, कुछ कोशिश करके देखता हूँ, भरोसा रखो। व्याख्या। पम बिलवासी मिश्र लाला जी की बातों से सहमत होते हैं और कहते हैं कि बात वाकई प्रतिष्ठा की है, लेकिन इस वक्त उनके पास भी पैसे नहीं हैं। फिर भी वह लाला जी को आश्वस्त करते हैं कि वह कुछ प्रयास करके उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। पम बिलवासी मिश्र इस समय के लिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह भी बताते हैं कि वह लाला जी को वचन देते हैं कि वह उनका भरोसा तोड़ेंगे नहीं और जितना हो सके मदद करेंगे। कठिन शब्दार्थ। इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा। इंतजाम, प्रबंध, व्यवस्था। कोशिश, प्रयास, प्रयास करना। भरोसा, विश्वास, आश्वासन। लाला झामल परेशान से अपने तिमंजले घर की छत पर टहल रहे हैं। लाला जी, अपने आप से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अभी तक रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ। पंडित जी भी नहीं आए। अब पत्नी को क्या उत्तर दूंगा? उसकी हंसी का सामना कैसे करूंगा? पंडित जी मुंडेर के पास खड़े होकर लोटे से पानी पीने लगते हैं। अचानक लोटा उनके हाथ से छूटकर नीचे गली में गिर जाता है। नीचे गली में शोर मच जाता है। लाला जी दौड़कर नीचे उतरते हैं। व्याख्या। लाला झामल अपनी परेशानियों का हल सोचने के लिए छत पर टहल रहे हैं। वह सोचते हैं कि रुपयों का इंतजाम नहीं हो सका और पंडित जी भी अभी तक नहीं आए हैं। इसके अलावा उन्हें चिंता है कि वह अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने उसे रुपयों का वादा किया था। वह डर रहे हैं कि पत्नी उनका मजाक न बनाए। तभी पंडित जी मुंडेर पर खड़े होकर पानी पीने लगते हैं और उनका लोटा हाथ से गिरकर गली में गिर जाता है, जिससे शोर मच जाता है। यह दृश्य लाला जी के लिए और भी परेशान कर देने वाला होता है और वह दौड़कर नीचे उतरने लगते हैं। कठिन शब्दार्थ। परेशान, चिंतित, तनावग्रस्त। इंतजाम, व्यवस्था, प्रबंध। उत्तर, जवाब। मुंडेर, घर की छत या दीवार का ऊपरी हिस्सा। शोर, आवाज, हलचल। लाला जी, उतरते समय बुड़बुड़ करते हुए, लो हो गया सत्यानाश। जरूर किसी का कल्याण हो गया। ठठेरी बाजार की चलती गली में तिमंजले से भरे लोटे का गिरना। हे भगवान, अब तो तू ही मालिक है। आंगन में भीड़ जमा है। एक अंग्रेज पानी से तरबतर अपना एक पैर पकड़े दूसरे पैर पर नाच रहा है। पास ही लोटा पड़ा हुआ है। व्याख्या। इस अंश में लाला जी के घर पर हुई एक घटना का विवरण दिया गया है। पंडित जी के घर से लोटा गिरने के बाद लाला जी नीचे आकर शोर मचाते हैं। वह परेशान हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि लोटा नीचे गिरने के बाद अंग्रेज के ऊपर गिरता है और वह घायल हो जाता है। लाला जी को लगता है कि यह घटना किसी और के भले के लिए हुई है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब वही मालिक हैं, क्योंकि उनका एक खास लोटा नीचे गिर गया है और अंग्रेज को चोट लगी है। कठिन शब्दार्थ। सत्यानाश, पूरी तरह से नष्ट होना, बुरा होना। कल्याण, भला, अच्छा होना, सुखद स्थिति।
ठठेरी बाजार, एक बाजार का नाम जहां से सजीव बाजार का माहौल चित्रित किया गया है। तरबतर, पानी से भीग जाना, पूरी तरह से गीला होना। अंग्रेज, ओ गॉड, तोड़ दिया मेरा पैर। कौन है वह इडियट बेवकूफ? किसने फेंका यह लोटा ऊपर से? मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। उस पागल को मैं छोड़ूंगा नहीं। लाला जी की तरफ देखते हुए, अच्छा तो आप हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए पम बिलवासी मिश्र का आंगन में प्रवेश। व्याख्या। इस अंश में एक हास्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। लोटा गिरने के बाद अंग्रेज गुस्से में आकर यह कहते हैं कि उनका पैर टूट गया है। वह उस व्यक्ति को गालियां देते हैं जिसने लोटा ऊपर से फेंका। वह उस व्यक्ति को सजा दिलवाने का इरादा रखते हैं। फिर जैसे ही उनकी नजर लाला जी पर पड़ती है, वह उनसे पूछते हैं कि क्या यही वह व्यक्ति है जिसने लोटा गिराया था। इस प्रकार एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अंग्रेज अपना गुस्सा निकालते हैं। कठिन शब्दार्थ। इडियट, मूर्ख, बेवकूफ। बेवकूफ, मूर्ख, आलसी। पागल, मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति या गुस्से में आकर दी गई गाली। पंडित जी, अंग्रेज से, साहब लगता है आपके पैर में चोट आ गई है। आप यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी बीच में रखता है। व्याख्या। इस अंश में पम बिलवासी मिश्र अंग्रेज की चोट पर सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठने का आग्रह करते हैं। पंडित जी की यह प्रतिक्रिया हास्यपूर्ण है, क्योंकि वह अंग्रेज की गंभीर चोट को हल्के फुल्के तरीके से लेते हुए उसे आराम से बैठने के लिए कह रहे हैं। इसके माध्यम से यह दिखाया गया है कि पम बिलवासी मिश्र की शैली अत्यधिक शिष्ट और विनम्र होने के बावजूद वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझते। यह उनके व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। चोट, शारीरिक नुकसान या घाव। कुर्सी, बैठने के लिए एक लकड़ी या धातु की बनाई हुई वस्तु। पंडित जी, भीड़ से, क्यों भई, यहाँ क्या कोई तमाशा हो रहा है? क्यों खड़े हैं यहाँ? जाइए, अपने अपने घर जाइए। भीड़ चली जाती है। व्याख्या। यहाँ पम बिलवासी मिश्र भीड़ को शांति से हटाने के लिए उनसे विनम्रता से कहते हैं कि वे अपने घर जाएं। वह यह नहीं चाहते कि कोई अव्यवस्था या तमाशा हो, इसलिए वह भीड़ को बिना किसी गुस्से के या हिंसा के अपने घरों में जाने का आदेश देते हैं। पंडित जी का यह व्यवहार उनके सहज स्वभाव और सामाजिक शिष्टाचार को दर्शाता है। यह दृश्य हास्य की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि पम बिलवासी मिश्र की शांति बनाए रखने की कोशिश भी संदर्भ में अत्यधिक हल्की और विनम्र है, हालांकि घटना बहुत सीरियस लग सकती है। कठिन शब्दार्थ। तमाशा, कोई घटनाक्रम या दृश्य जो चौंकाने वाला या मनोरंजक होता है। विनम्रता, आदर, सौम्यता या शिष्टाचार। अव्यवस्था, अस्तव्यस्त स्थिति या डिसऑर्डर। अंग्रेज, लाला जी की तरफ इशारा करते हुए, क्यों जी, आप इस शख्स को जानते हैं? पंडित जी, अजी बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलतों पर लोटे से वार करता हो। लाला झाऊमल लाल लाल आंखों से पंडित जी को घूरते हैं। व्याख्या। यह दृश्य हास्यपूर्ण है, क्योंकि पंडित जी लाला झाऊमल को घृणा और नफरत के साथ देखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
अंग्रेज लाला जी की तरफ इशारा करते हुए उनसे पूछता है कि क्या पंडित जी उन्हें जानते हैं। तो पंडित जी बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्ति को जानने की इच्छा नहीं है जो राह चलते समय लोटे से किसी पर वार करता हो। पंडित जी का यह जवाब दर्शाता है कि वह लाला जी के कार्यों से सहमत नहीं है और लाला जी को मजाक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लाला झाऊमल का पंडित जी को गुस्से से घूरना इस स्थिति को और भी हास्यपूर्ण बना देता है। कठिन शब्दार्थ: वार, हमला, प्रहार। हिचकिचाहट, संकोच, झिझक। सहमत, एकमत, सहमति होना। घूरना, गुस्से या कड़ी निगाह से देखना। अंग्रेज: तो अब क्या करना चाहिए? पंडित जी: पुलिस में मामले की रिपोर्ट कर दीजिए ताकि यह आदमी हिरासत में ले लिया जाए। व्याख्या: यहाँ अंग्रेज लोटा गिरने की घटना पर गुस्से में है और पंडित जी से पूछता है कि अब क्या किया जाए। पंडित जी उसे एक समाधान सुझाते हैं कि मामले की रिपोर्ट पुलिस में की जाए ताकि लाला झाऊमल को हिरासत में लिया जा सके। यह प्रतिक्रिया पंडित जी की बातों की हास्यपूर्ण दिशा को दर्शाती है, क्योंकि वह समस्या का समाधान गंभीर रूप से और बहुत आसान तरीके से बताते हैं। कठिन शब्दार्थ: रिपोर्ट, सूचना देना, शिकायत करना। हिरासत, पुलिस की पकड़, गिरफ्तारी। मामला, घटना या स्थिति जो किसी से संबंधित हो। अंग्रेज: पुलिस स्टेशन है कहाँ? पंडित जी: पास ही है। चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन जरा रुकिए। पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। लाला जी से: क्यों लाला जी? बेचोगे? मैं इसके 50 रुपए तक दे सकता हूँ। व्याख्या: यहाँ पंडित जी अंग्रेज को पुलिस स्टेशन का रास्ता बताने से पहले एक और मौका देखते हैं। वह लाला जी से लोटा खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं, यह जानते हुए कि लोटा इस समय अंग्रेज के लिए बहुत महंगा हो सकता है। पंडित जी की यह चाल हास्यपूर्ण है, क्योंकि वह लोटे को लेकर तर्क करते हैं कि यह एक ऐतिहासिक वस्तु है और इससे ज्यादा पैसे वसूल करने की योजना बनाते हैं। कठिन शब्दार्थ: 50 रुपए, एक निश्चित राशि। यहाँ पंडित जी लोटे के लिए यह रकम देने का प्रस्ताव रखते हैं। खरीद, किसी चीज को पैसे देकर प्राप्त करना। प्रस्ताव, एक विचार या सुझाव देना, किसी काम को करने का प्रस्ताव। अंग्रेज: आश्चर्य से, इस रद्दी से लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? पंडित जी: अरे, आप लोटे को रद्दी सा बताते हैं। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता था। व्याख्या: यहाँ पंडित जी अंग्रेज को चौंकाते हुए यह कहते हैं कि लोटा रद्दी नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक वस्तु है। पंडित जी अंग्रेज को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वह इस लोटे को महत्व न दें, क्योंकि यह दरअसल एक बहुत कीमती और ऐतिहासिक लोटा है। उनका यह जवाब हास्यपूर्ण है, क्योंकि वह अंग्रेज की अज्ञानता को उजागर करने के लिए उसे पढ़ा लिखा आदमी बता रहे हैं। कठिन शब्दार्थ: रद्दी, बेकार, पुराने, जिसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। पढ़ा लिखा, शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो ज्ञानी या समझदार हो। अंग्रेज: आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। पंडित जी: जनाब, मुझे तो यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। यह शायद वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। व्याख्या: यहाँ पंडित जी अंग्रेज से मजाक कर रहे हैं। वह लोटे को ऐतिहासिक वस्तु बताकर उसकी कीमत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पंडित जी का कहना है कि यह लोटा अकबर के समय का है और इसकी खोज म्यूजियम में हो रही है,
जिससे उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। यह पंडित जी का चतुराई से भरा जवाब है, जिसमें वह लोटे को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाकर अंग्रेज से अधिक पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, पुराने समय का। लोटा एक प्रकार का पात्र जो आमतौर पर पानी पीने या शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, जो व्यापक रूप से जाना जाता है। अंग्रेज, अच्छा, यह बात है। पंडित जी, जी हाँ जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है। शेरशाह सूरी से हारकर बादशाह हुमायूं सिंध के रेगिस्तान में भटक रहा था। प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने ब्राह्मण को ढूंढकर उससे यह लोटा ले लिया और बदले में 10 सोने के लोटे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। म्यूजियम वालों को पता चले तो न जाने कितने दाम देकर खरीद ले जाए। व्याख्या। यहाँ पंडित जी अंग्रेज को लोटे की ऐतिहासिक महत्ता बताते हुए एक झूठी कहानी गढ़ते हैं। वह बताते हैं कि यह लोटा शेरशाह सूरी और बादशाह हुमायूं के समय का है। हुमायूं जब रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहे थे, तब एक ब्राह्मण ने उन्हें इस लोटे से पानी पिलाया और उनकी जान बचाई। बाद में अकबर ने ब्राह्मण से यह लोटा ले लिया और उसे सोने के लोटों के बदले दिया। पंडित जी का उद्देश्य अंग्रेज को यह विश्वास दिलाना है कि यह लोटा बहुत महत्वपूर्ण है और म्यूजियम में इसकी बहुत बड़ी कीमत हो सकती है, ताकि वह ज्यादा पैसे दे। कठिन शब्दार्थ। ब्राह्मण हिंदू धर्म का एक जाति वर्ग जो धार्मिक कार्यों का पालन करता है। गद्दी, सिंहासन, राजा की सत्ता का प्रतीक। म्यूजियम, संग्रहालय, जहां पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाती हैं। अंग्रेज, तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? पंडित जी, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। व्याख्या। यहाँ पंडित जी अंग्रेज से यह कहते हैं कि उन्हें पुरानी और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक है। उनका उद्देश्य अंग्रेज को यह विश्वास दिलाना है कि वह इस लोटे को एक ऐतिहासिक वस्तु के रूप में खरीदना चाहते हैं, ताकि वह इसे संग्रहालय में रख सके और इसका ऐतिहासिक मूल्य बढ़ सके। कठिन शब्दार्थ। पुरानी, जो पहले से अस्तित्व में हो, जो समय के साथ वृद्ध हो गई हो। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, समय के किसी विशेष दौर से जुड़ी हुई। संग्रह, किसी वस्तु या सामग्री को एक स्थान पर इकट्ठा करना। अंग्रेज, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को जमा करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मुझ पर गिरा, मैं पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। पंडित जी, जो कुछ भी हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। व्याख्या। इस अंश में अंग्रेज अपनी पुरानी वस्तुएं एकत्रित करने के शौक का जिक्र कर रहा है। उसने कहा कि जब लोटा उस पर गिरा, तब वह पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। पंडित जी इसे सुनकर न केवल उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि उनकी स्थिति में कोई भी वस्तु परतंत्र और आकर्षक हो सकती है। पंडित जी का जोर इस बात पर है कि यह लोटा खास है और उन्हें इसे खरीदने का हक है, जो हास्य और व्यंग्य का कारण बनता है। कठिन शब्दार्थ। शौक, रुचि, पसंद। अर्थपूर्ण, कोई ऐसी चीज जो मूल्यवान हो, खास हो। अंग्रेज, वाह, आप कैसे खरीदेंगे?
मैं खरीदूंगा। मेरा हक है। पंडित जी, हक है? व्याख्या। इस अंश में अंग्रेज यह दावा करता है कि लोटा खरीदने का हक उसके पास है, क्योंकि वह इसे गिरते हुए देख चुका था और उसे पुरानी वस्तुएं एकत्रित करने का शौक भी है। बिलवासी मिश्र, पंडित जी, इस दावे को चुनौती देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोटा वास्तव में ऐतिहासिक मूल्य का है और उसे वह खुद खरीदने के हकदार हैं। यह दृश्य हास्यपूर्ण तरीके से यह दिखाता है कि दोनों के बीच एक वस्तु को लेकर, अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है। कठिन शब्दार्थ। हक, अधिकार, स्वीकृति। दावा, किसी बात का समर्थन करना या उसे सही ठहराना। चुनौती देना, किसी के विचार या दावे का विरोध करना। अंग्रेज, और क्या? आप ही बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? पंडित जी, आपने। व्याख्या। यहाँ अंग्रेज बिलवासी मिश्र से सवाल करता है कि क्या इस लोटे के पानी से पंजी ने स्नान किया है या उसने? बिलवासी मिश्र इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि अंग्रेज ने स्नान किया है। इस बातचीत के द्वारा अंग्रेज अपने अधिकार का समर्थन करना चाहता है कि वह लोटा उसका है, क्योंकि उसे गिरते समय उसके पानी से स्नान करने का अवसर मिला। बिलवासी मिश्र का उत्तर दर्शाता है कि वह भी अंग्रेज के दावे को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन वह इसे एक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे अंग्रेज को लोटे की कीमत बढ़ाने का अवसर मिलता है। कठिन शब्दार्थ। स्नान, शरीर को पानी से धोना, विशेष रूप से धार्मिक या स्वच्छता के उद्देश्य से। दावा, किसी बात को सही या वास्तविक ठहराना। व्यंग्य, किसी को चिढ़ाने या मजाक करने का तरीका। अंग्रेज, इस लोटे ने आपका पैर तोड़ा है या मेरा? पंडित जी, अजी छोड़िए ये बातें। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे लोटा ले जाए। व्याख्या। यहाँ अंग्रेज बिलवासी मिश्र से फिर सवाल करता है। अब वह यह पूछता है कि इस लोटे ने पंजी का पैर तोड़ा है या उसका? बिलवासी मिश्र इस सवाल का जवाब देने की बजाय इसे टालते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि अब हमें इस लोटे का दाम तय करना चाहिए। वह कहते हैं कि जो ज्यादा दाम देगा वह लोटा ले जाएगा। इस तरह पंजी किसी भी विवाद से बचते हुए अधिक दाम पाने की योजना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कठिन शब्दार्थ। दाम, मूल्य, कीमत। टालना, किसी बात से बचना या उसे नजरअंदाज करना। मुद्दा, मुख्य विषय या समस्या। अंग्रेज, ठीक है, आप इसके 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। पंडित जी, मैं 150 देता हूँ। व्याख्या। यहाँ अंग्रेज ने बिलवासी मिश्र से अधिक दाम में लोटा खरीदने की पेशकश की। पंजी ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा कि वह 150 रुपए तक देने को तैयार हैं। पंजी की इस बात से यह स्पष्ट होता है कि वह लोटा खरीदने में अधिक रुचि रखते हैं और किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। 50 रुपए, 50 रुपए। 100, 100 रुपए। 150, 150 रुपए। अंग्रेज, मैं 200 देता हूँ। पंडित जी, मैं 250 देता हूँ। पंडित जी 250 के नोट लाला जी के सामने फेंक देते हैं।
अंग्रेज, ताव में आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। व्याख्या, यहाँ पर बिलवासी मिश्र ने 250 रुपए की पेशकश की, लेकिन अंग्रेज ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए 500 रुपए देने की पेशकश की, जिससे वह लोटे को पंजी से छीनने में और भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह एक हास्यपूर्ण स्थिति बन जाती है जिसमें दोनों ही अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। ताव में, गुस्से या उत्तेजना में। 500 रुपए। जेब से 500 का नोट निकालकर लाला जी को देता है। पंडित जी, निराश होकर अपने रुपए उठाते हुए, ले जाइए, लोटा आपका हुआ। मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। व्याख्या, यहाँ पर बिलवासी मिश्र ने शुरू में 250 रुपए का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंग्रेज ने 500 रुपए की पेशकश की। पंजी निराश हो जाते हैं और अंत में यह स्वीकार कर लेते हैं कि लोटा अब अंग्रेज का हुआ। यह एक हास्यपूर्ण और थोड़ी सी व्यंग्यात्मक स्थिति है, क्योंकि पंजी अपनी बुरी किस्मत पर निराश होते हुए भी यह मानते हैं कि लोटा अब अंग्रेज का हो गया है। कठिन शब्दार्थ। निराश, उदास, हताश। रुपए, धन, पैसे। अंग्रेज, खुशी से लोटा उठाते हुए, मैं हंसता हुआ अब अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे का राग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। बड़ी डींगे हाँकता था। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। लोटा लेकर चला जाता है। लाला जी और पंडित जी एक दूसरे को देखते हुए ठहाका लगाते हैं। व्याख्या, यहाँ अंग्रेज को खुशी हो रही है क्योंकि उसे वह लोटा मिल गया जो उसे बहुत कीमती और ऐतिहासिक लग रहा है। वह मजाक में कहता है कि उसका लोटा मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से भी पुराना है। यह डायलॉग हास्य की स्थिति पैदा करता है क्योंकि वह बिना कोई सच्चाई जाने पुराने और कीमती वस्त्रों का दावा कर रहा है। इस पर लाला जी और पंडित जी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी में बंध जाते हैं। कठिन शब्दार्थ। डींगे हाँकता, बड़ाई करना, बिना सत्य के गर्व से बात करना। पुश्त पुराना, बहुत पुराना, एक लंबी अवधि से जुड़ा हुआ। लाला जी, वाह पंडित जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। आज तो आपकी पीठ थोंकनी पड़ेगी। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिलते हैं। व्याख्या, यहाँ लाला जी पर बिलवासी मिश्र की सराहना कर रहे हैं। वे यह महसूस करते हैं कि पंजी ने बड़ी चालाकी से अंग्रेज से लोटा बेचकर अच्छा लाभ लिया है। लाला जी को अब यह विश्वास हो गया कि पंजी ने जो योजना बनाई थी वह सफल रही और अंग्रेज को बेवकूफ बना लिया। इस पर दोनों मित्र खुशी के मंजर में एक दूसरे के गले लगते हैं। कठिन शब्दार्थ। कमाल, शानदार काम, अद्भुत सफलता। पीठ ठोंकना, किसी की सराहना करना, किसी के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना। संदेश। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन वस्तुओं के संग्रह करने वालों को यह संदेश दिया गया है कि प्राचीन वस्तुओं की खरीदारी करते समय यह पता लगाना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में वह वस्तु संग्रह करने योग्य है भी या नहीं। व्याख्या। इस पाठ में हास्य का उपयोग करते हुए प्राचीन वस्तुओं की खरीदारी और उनके मूल्यांकन के महत्व को बताया गया है।
पब बिलवासी मिश्र और लाला झाऊमल दो मित्र हैं जो एक पुराने लोटे को अकबरी लोटा बताकर एक अंग्रेज से बेच देते हैं। पब बिलवासी मिश्र अपनी चतुराई से इस साधारण लोटे को एक ऐतिहासिक लोटा बताकर उसका मूल्य बढ़ा देते हैं और अंग्रेज को उसे महंगे दाम में बेच लेते हैं। यह वाकया हास्यपूर्ण तरीके से यह दिखाता है कि प्राचीन वस्तुओं के संग्रह का शौक रखने वालों को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वे वास्तव में मूल्यवान हैं या नहीं। कठिन शब्दार्थ। संकट, परेशानी, समस्या। प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत। वायदा, किसी काम को करने का आश्वासन। सिद्ध, सत्यापित, प्रमाणित। निष्कर्ष, समरी। प्रस्तुत कहानी अकबरी लोटा हास्य और व्यंग्य से भरी हुई है, जिसमें दो मित्र पब बिलवासी मिश्र और लाला झाऊमल एक पुराने लोटे को अकबरी लोटा बताकर एक अंग्रेज को बेच देते हैं। पब बिलवासी मिश्र ने झूठे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उस लोटे को एक बहुमूल्य वस्तु बना दिया और अंग्रेज से उसे बहुत अधिक कीमत में बेच डाला। अंत में दोनों मित्र हंसी में लोटा बेचना अपने लिए एक बेहतरीन शरारत मानते हैं। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। प्राचीन वस्तुएं खरीदते समय यह महत्वपूर्ण है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह वस्तु वास्तव में संग्रह करने योग्य है या नहीं। यह पाठ यह भी दर्शाता है कि कभी-कभी झूठे तथ्यों और चालाकियों से चीजों की कीमत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा व्यवहार लंबे समय तक नहीं टिक सकता।